नाइन्थ क्लास पॉलिनॉमियल इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल 3 एक्चुअल में सेकंड चैप्टर है ये। 2.1 के पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया था बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। पहले एनसीईआरटी बुक से पढ़ा जा रहा है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ा जाएगा। तो 2.1 के पहले एक एग्जाम्पल दिया था और 2.1 के बाद एग्जाम्पल 2 था। एग्जाम्पल 2 भी हम लोग लगा लिए थे पिछले वीडियो में। एग्जाम्पल 3 से पहले हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो ज़ीरोज़ जो हैं एक्स के वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज होते हैं जिन्हें पॉलिनॉमियल में रखने पर ज़ीरो मिलता है। तो एग्जाम्पल 3 देखिए, ये है चेक वेदर, पता लगाइए -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल x+2। तो पॉलिनॉमियल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं px से। पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं px, qx, gx, hx। पॉलिनॉमियल है x+2। अब हम इस पॉलिनॉमियल में -2 को रखकर चेक करेंगे। -2 को रख के वी हैव टू पुट -2 इन प्लेस ऑफ x। x के प्लेस पे -2 रख देना है और देखना है क्या मिला। तो मिला 0, -2 और +2 मिलके हो गए 0। देयरफॉर -2 इज ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। -2 तो ज़ीरोज़ है। अब ये पहला काम हमने कर दिया। एक और वैल्यू दी है तो उसको भी रख दिया जाए। तो P2, इसको आप कैसे लिखेंगे? P2 मतलब पॉलिनॉमियल में अब आप रखने जा रहे हैं 2। तो जब आप x के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 + 2, तो आपको क्या मिलेगा? 4। 0 नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि 2 इज नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, मतलब कि px। तो लास्ट आंसर ये हुआ कि -2 ज़ीरोज़ है और +2 ज़ीरोज़ नहीं है इस पॉलिनॉमियल का। एग्जाम्पल 4 में पता लगाना है फाइंड अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px = 2x + 1। अभी तक आपको वैल्यू दी जाती थी x की और आप रख के देखते थे कि वो वैल्यू उस पॉलिनॉमियल की ज़ीरो है कि नहीं। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको खुद ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो अगर पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है px से, तो आप px को नोट करेंगे और आप ये कहेंगे फॉर ज़ीरो या ज़ीरोज़, फॉर ज़ीरो के लिए इस px को 0 के इक्वल करना है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको किसी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ पता लगाना, अगर किसी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ पता लगाना है तो क्या करना है? उस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर देना है। और 0 के इक्वल करने के बाद अब देखिए px के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? 2x + 1। तो 2x + 1 = 0। और जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसको सॉल्व कर देना है। उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2x = -1, +1 को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो x = हो गया -1/2। x की वैल्यू हो गई -1/2। ये हो गया 0।
इस पॉलिनॉमियल, चूंकि ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, पहचान रहे हैं, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, जिस पॉलिनॉमियल में x की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। और लीनियर पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक जीरो होता है, और इस पॉलिनॉमियल का जीरो है -1/2। तो जीरोज पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी पॉलिनॉमियल दिया है उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देना है। जीरोज पता लगाने के लिए पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देना है। एग्जाम्पल फिफ्थ बहुत आसान सा है। वेरीफाई करना है वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x² - 2। पॉलिनॉमियल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो px से, अगर ये x के टर्म में है, अगर ये y के टर्म में होता py कह देते। तो आपका पॉलिनॉमियल है x² - 2, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया px से। तो पॉलिनॉमियल के जीरोज 2 और 0 हैं कि नहीं, तो आपको करना है दो काम। पहला काम, इस पॉलिनॉमियल में एक बार आपको 2 रख देना है। तो जब आप यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, ब्रैकेट में रखिए 2² - 2, और ये देखेंगे कि क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रही है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 2, 2 मिला, और जो मिला दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जीरोज वो होता है जिसे पॉलिनॉमियल में रखने पर 0 मिले। अब 0 नहीं मिला, इसका मतलब है कि 2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं है। अच्छा, अब एक और वैल्यू दी है, उसको भी चेक किया जाए। तो अब आप सेकंड काम करेंगे, आप ये जो 0 दिया है, 0 को रख के देखेंगे। तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो किसकी जगह रखेंगे? x की जगह रखेंगे। तो x की जगह हमने रख दिया 0। 0² - 2 मीन्स 0 - 2। क्या मिला? -2। जो मिला वो नहीं इक्वल है 0 के, दैट इज नॉट 0। इसका मतलब है कि ये जो सेकंड वैल्यू दिया है 0, वो भी इस पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं है। तो दी गई दोनों वैल्यूज इस पॉलिनॉमियल की जीरोज नहीं है। तो ये था एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के बाद एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज है 2.2। तो अब हम लोग लगाने एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनॉमियल से स्टार्टिंग इसलिए किए हैं, पॉलिनॉमियल बहुत आसान चैप्टर है। पॉलिनॉमियल पहले पढ़ लिया जाए, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे सब लगभग आसान ही हैं। बट 8th तक बहुत से बच्चे कुछ खास पढ़े नहीं रहते हैं, लापरवाही थोड़ा सा दिखाते हैं। तो एक आसान चैप्टर से हम शुरुआत किए हैं। वैसे सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैं 9th के, और 9th आपका बेस है। बेस मजबूत, आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन px सपोज कर लिया जाए। क्या px सपोज कर लेते हैं इस पॉलिनॉमियल को, जो कि है 5x - 4x² + 3। और अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, पहला पार्ट अगर आपको लगाना है, तो आपको इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 पे निकालनी है। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 0। तो आपको सिंपली x की जगह 0 रख देना है। p0 मतलब आपको x की जगह 0 रख देना है। देखिए यहाँ पे दिया ना x की वैल्यू 0। तो जो भी वैल्यू रखिए, अच्छी आदत ये है कि आप उसको ब्रैकेट में करके लिखें। 0 का स्क्वायर, देखिए यहाँ x की जगह 0 रख दिया, +3। अब 5 में 0 का इंटू होगा 0,
4 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का 2 बार इंटू कीजिए 0 आएगा, प्लस 3, यानी कि 0 4 0 जा 0 प्लस 3, तो हमें मिला 3। यानी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी है? 3 है। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 3 है। अब दूसरा क्वेश्चन लगाना है, सेकंड पार्ट मतलब इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें -1 रखना है, तो पॉलिनॉमियल में रखना है -1। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप ब्रैकेट में रखेंगे -1, तो यहाँ -1 रख दिया गया, -4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3, 5 और -1 का इंटू -5 होगा, फिर -4 -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करने पे +1 हो जाता है, माइनस का 2 बार इंटू प्लस। अब ये -5 नोट करेंगे और माइनस प्लस का इंटू माइनस होगा, -4 और ये +3, -4 और -5 मिलके हो जाएगा -9 और प्लस है 3, तब आपको मिलेगा -6, -9 और +3 -6। 3 रुपये प्लस में है, 9 रुपये माइनस में है, 3 रुपया है, 9 रुपये का सामान खरीद लिए तो 6 रुपये कर्ज में चले गए, तो -6 आ गया। यानी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे होगी -6। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट में x की वैल्यू रखनी है 2, तो इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू 2 रख दिया जाए। मतलब सिंपली आपको आंख से देखना है और जहां x दिखेगा वहां पे रख देना है 2, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 5 ब्रैकेट में 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10, माइनस देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 3, ये हो गया 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, ये 10 क्या है? प्लस में है, ये 3 क्या है? प्लस में है, तो दोनों प्लस वालों को ऐड कर दीजिए, 13 आ जाएगा और माइनस वाले को नोट कर दीजिए। 13 में 16 माइनस होगा तो बचेगा 3 माइनस के साथ, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में साइन उसका लगता है जो नंबर ग्रेटर होता है, तो 16 ग्रेटर है इसलिए माइनस लग जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हमको लगाना है सेकंड क्वेश्चन। तो फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। ये कुछ पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं। पहला पॉलिनॉमियल है y के टर्म में, मतलब उसमें वेरिएबल y है, बदलने वाली चीज़ y है, और दूसरा पॉलिनॉमियल है t के रूप में, तीसरा x के रूप में और चौथा भी x के रूप में। तो इसको करते हैं डिलीट और ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट, तो देखिए यहां पर है py और वो इक्वल टू है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब सबसे पहले हमको फाइंड करना है P0, यानी जहां जहां y दिख रहा है वहां पे रख देना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0। देखिए जो भी वैल्यू हम रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं, ये अच्छी आदत है। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कितना आएगा? 1। तो P0 की वैल्यू 1 होगी। अब इसमें हमको पता लगाना है P1, यानी जहां जहां y दिख रहा है
वहाँ वहाँ हमको रखना है 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 के स्क्वायर का ये मतलब नहीं होता है कि 1 का 2 में इंटू करना है और 2 लिख देना है। 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 का 2 टाइम्स इंटू, और 1 का 2 टाइम्स इंटू होगा 1। माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 आप कर सकते हैं कैंसिल, और मिलेगा आपको 1, यानी P1 की वैल्यू है 1। और फिर आपको पता लगाना है, ये देखिए P2 पता लगाना है, P2। तो y की जगह रखना है आपको 2 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर, अब 2 के स्क्वायर का ये मतलब नहीं होता है कि 2 जा, मतलब 2 और 2 का इंटू नहीं करना है, 2 का इंटू 2 बार करना है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा 4। 2 पर अगर आप गलती भी करते हैं 2 जा कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए 4 है प्लस में, 1 है प्लस में, दोनों प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। टी के रूप में एक दिया है पॉलिनॉमियल, टी यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब टी एक बदलने वाली चीज़ है, और हमें पता लगाना है P0, P1, P2। तो सबसे पहले P0, और आपको हर टी की जगह रख देना है 0। तो 2 प्लस इन ब्रैकेट 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। 2 एज इट इज़ नोट हो जाएगा, 0 नोट हो जाएगा, प्लस 2, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 का 0 में इंटू 0, माइनस 0 का 3 टाइम्स इंटू कीजिए तभी आपको मिलेगा 0। तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 0 जा 0 माइनस 0, और इस तरह से आपको मिला 2। अब फाइंड करना है P1, यानी हर 0 की जगह आपको रखना है 1। जहाँ जहाँ आप 0 रखे थे वहाँ वहाँ रखना है 1। तो अगर यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसको सही से लिखते हैं। अब हर एक टी की जगह हमने लिख दिया 1, तो हमें मिला 2 प्लस 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 होगा क्या? 1 और 2 का इंटू करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 का इंटू 2 टाइम्स करना है, दैट इज 1। और 1 में 3 का इंटू नहीं करना है, 1 का इंटू करना है 3 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये आपको मिलेगा 1। तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 आप कर सकते हैं कैंसिल, और यहाँ पे 2 और 2 ऐड होके हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी P1 की वैल्यू है 4। अब निकालना है P2। देखिए जहाँ जहाँ T दिख रहा था हर जगह हमने रख दिया ब्रैकेट में 2। हम तो भाई हर वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 प्लस 2, आप भी ऐसा करें। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 3 जा 6 नहीं, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, you can cancel out plus 8 minus 8 and you will get 4। 4 is the answer, मतलब P2 की वैल्यू है 4। अब हम लोगों को लगाना है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला नोट करेंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा सिंपल सा पॉलिनॉमियल है। Px दिया हुआ है x पे पावर 3, तो हमने क्या किया, P0 फाइंड करने के लिए x की जगह 0 रख दिया। अब 0 इंटू 0 इंटू 0, क्योंकि 0 का क्यूब है तो 0 आया।
फिर हमने 1 रख दिया P1 फाइंड करने के लिए। तो जब हमने 1 रखा तो 1 का क्यूब, रमेश हमेशा 1 3 जा 3 लिख देता है, बट हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। 1 के क्यूब का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। P2 का मतलब है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यानी 2 का 3 टाइम्स इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। बस P0 निकालना था, P1 निकालना था, P2 निकालना था। समझ रहे हैं ना? 2 की जगह x की जगह एक बार हमने 0 रखा, एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा। 3 वैल्यू हर जगह निकालनी है। अब लगाना है फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन नोट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये पॉलिनॉमियल है px, ये था py। अगर हम गलती से इसको px लिख दिए हों तो आप सही कर लीजिएगा। ये था pt। तो सबसे पहले P0 यानी x की जगह रखना है 0, तो x की जगह 0 रखना है। यहाँ ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पर 0 लिख देंगे, 2 ब्रैकेट कंफ्यूज करेंगे। यहाँ भी x की जगह 0 प्लस 1। तो बताइए 0 में 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0 में 1 माइनस होगा तो बचेगा -1, और 0 में 1 ऐड होगा तो क्या बचेगा? 1। -1 में 1 का इंटू क्या होगा? -1। माइनस और प्लस का इंटू हो जाता है माइनस। तो पहले हमको रखना था 0, अब रखना है 1। तो अब हमको रखना है 1, x के प्लेस पे 1 रखना है। ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 -1, फिर सिंपल 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट में नहीं करते हैं। 2 ब्रैकेट अच्छा नहीं लगेगा। निगेटिव वैल्यू रखनी होती तब लगाते, एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देते और जो वैल्यू रखते उसमें छोटा ब्रैकेट लगा देते। अभी तो निगेटिव वैल्यू है नहीं, निगेटिव वाला निगेटिव के समय समझिएगा। 1 - 1 0 और 1 + 1 2। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर का तो 0 आएगा। और अगर 0 में आप इन्फिनिटी तो अभी आप शायद ही जानते हो, ये याद रखिए, आगे चल के इन्फिनिटी मिलने वाला है। 0 में इन्फिनिटी का इंटू इन्फिनिटी होता है, बाकी 0 में किसी भी नंबर का रियल नंबर का इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है अब लास्ट में 2 पे, तो हमें हर x की जगह 2 रख देना है। x की जगह आप रख दीजिए 2 - 1, 2 + 1। तो 2 में से 1 माइनस होगा 1 आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखें आप। 2 में 1 प्लस होगा 3 आएगा, इसको भी ब्रैकेट में लिखें। तो 1 और 3 का इंटू हो जाएगा 3, यानी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 पे होगी 3। तो ये पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने लगा लिया। अब आगे के वीडियोज में इसके आगे की पढ़ाई होगी।